नीतीश कुमार जिंदाबाद, अरे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यहाँ पर भी जो आज मीटिंग हुई है सभा स्थल धनिकलाल मंडल उच्च विद्यालय, यहाँ पर जो हो रहा पिपरौन में, अब इसके अलावे यहाँ पर एक एक तरह से काम, कई पथों और पुलों का निर्माण कराया गया है। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में गर्मी के इस दौर में यहाँ पर उपस्थित हैं आप सब लोगों का मैं, बहनों भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि हम तो आए हैं कि भाई रामप्रीत मंडल जी को फिर जिताइए, और बाकी लोग जो चुनाव लड़ रहा है उसका कोई मतलब है? आप समझ लीजिए कि जब से हम लोग काम करना शुरू किए हैं 2005 के नवंबर से, और तब से ही पूरे राज्य में सब तरह का काम हुआ। और उसके पहले ये लोग जो काम करते थे, कांग्रेस के थे या और भी दूसरे थे, ये सब सोच लीजिए कि लोग शाम में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। कहीं आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम के बीच में भी काफी झगड़ा होता था, और स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत खराब थी, बहुत कम लोगों का होता था, और कहीं सड़क नहीं था तो बुरा हाल था, कहीं बिजली नहीं था, बहुत कम बिजली उपलब्ध थी। तो ये हालत इन लोगों का था। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने एक एक चीज सब तरह से काम करना शुरू कर दिया, और लड़कियों और लड़कों की पढ़ाई, हर तरह का सब कुछ किया। और फिर जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए भी सब तरह का इंतजाम हम लोगों ने किया, ताकि लोगों को सब प्रकार से किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग तो कोई काम करते नहीं थे, लेकिन आजकल भाषण देते हैं। अब बीच में तो हम लोग ये लोग को ले लिए थे कुछ दिन के लिए साथ में, इन्हीं को हम बताए थे कि कितने लोगों का हम बढ़ा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो आजकल भाषण देता रहता है कि हम ही करते हैं, यही सब करता है। यही सब का कोई मतलब है? परिवार का ना, पत्नी का, बेटी का, बेटा का, यही सब काम करता है। हम लोग जानते हैं ना, हम लोगों का कोई बेटा बेटी या परिवार कोई है आप लोगों के सामने? हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और इसके जितने लोग हैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब लोग अपने यहाँ सब धंधा करता रहा है, कोई काम नहीं करता है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। और हम लोगों ने कितना ज्यादा शुरू कर दिया। आप समझते हैं लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, उनके पढ़ने का इंतजाम करवा दिया, सब तरह से करने दिया। और फिर उसके लिए हम लोगों ने लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की, लड़कों के लिए भी पोशाक योजना शुरू की। और 9वीं क्लास में जब लड़की गई उसके लिए हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू की। और 2 साल के बाद लड़का सब भी डिमांड कर रहा था कि हमको भी दीजिए, उनको भी दिया। कौन साइकिल चलाता था बताइए? तो साइकिल योजना चलवाए या हम ही ना सबके लिए साइकिल योजना देना शुरू किया। और कितना लोग घूमने लगा। अब शाम के कितना देर तक, रात तक सब लोग कितना घूमते रहते हैं जी। कहीं रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं था। अब सब जगह सड़क लगाने का काम हम लोगों ने किया, और एक एक तरह से काम। तो पढ़ाई भी हो रहा है, शिक्षा का भी सब काम करवा रहे हैं हम लोग, हर तरह से सब कुछ किया जा रहा है। अब इन लोगों की स्थिति क्या थी? अब जब आप समझ रहे हैं कि लड़कियां सब पास करती है, इंटर पास करती है, तो हम 25,000 रुपया उसको देते हैं, और स्नातक पास करती है तब 50,000 रुपया देते हैं। तो हमने महिलाओं को कितना बढ़ाया। और आप जानते हैं जब सब कुछ हुआ, पंचायतों का चुनाव जो हम लोगों ने करवाया 6 में, तो हमने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 50% कर दिया, और कहीं नहीं था। और उसके बाद ये 6 में शुरू किया, और 7 में जब नगर निकाय में भी हुआ तो उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया। अब आप समझ रहे थे
कि पहले जब इस शिक्षा का काम करते थे तब प्राथमिक शिक्षा केंद्र में एक महीना में कुल मिलाकर के 39 लोग आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2। हमको इतना खराब लगा, अच्छे से ही हमने उसका काम शुरू किया कि सबका इलाज ठीक से होना चाहिए। और अब मालूम है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब हर महीने करीब करीब 11,000 लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, इसको भूलना नहीं है। ये सब कभी आवेगा तो कुछ नहीं करेगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि एक एक चीज को ध्यान दीजिए। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करता था, आवाज कहलाता है कि मुस्लिम हमारा है वोट देगा, तो हम तो मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोगों को कहेंगे। ये क्या काम हुआ था जी, मदरसों को कोई सरकारी मान्यता दिया था, और जब हम ही लोग आए तब ना उनके मदरसों को हम लोगों ने दे दिया कि उसमें जो पढ़ाता है उसको जो सरकारी में पैसा देते हैं जितना हम लोग मान्यता देते थे, और उसको शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह उसको भी बराबर देते हैं। और इसके अलावे आपस में इतना जो झगड़ा होता था, तो आप जानते हैं ना कि कब्रिस्तान का क्या हाल था। हिंदू मुस्लिम के इलाकवा में जो कब्रिस्तान था वहीं पर मुश्किल होता था झंझट, तो हम तो 6 में ही तय कर दिए, और उसी समय समूचे का तय करवा दिया उन लोगों के साथ बातचीत करके। तो 8,000 के करीब, उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो उसको तो हम लोग पूरा का पूरा कर दिए। और बाद में अभी हम लोगों ने 1,000 का और तय किया है, उस पर भी काम हो रहा है। तो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई, अब कहीं कोई झंझट है तो भूलिएगा मत, जो काम किए हुए हम लोग हैं। और उसके बाद जो हम लोग आगे कराए, आप बताइए, जो हम लोगों ने काम शुरू किया 15 में भी, तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय पहुंचा दिया। तब एक एक तरह से तो हम सुविधा दिए हैं, तो उसको याद रखिए। हमने तय किया 2020 में कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब आप समझ लीजिए, 4 लाख तो हो गया, 1 लाख भी होने जा रहा है, 3 लाख का काम हो रहा है, वो भी हो जाएगा। और अगले बार जो हम लोगों का समय पूरा होगा, तो आप समझ लीजिए 10 लाख तो होगा ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे भी ज्यादा होगा। लेकिन जिसको हम अपने साथ किए थे उसी समय बताए थे, आजकल बोल रहा है। क्या हाल था पहले, किसी को कुछ मिलता था जी? तो हम लोगों ने तो पहले ही वो बता दिया आपको, 5 से 20 में 8 लाख, अभी इतना कर रहे हैं। और सब जगह हम लोगों ने नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं, 5,000 के करीब रोजगार लोगों का भी हो गया। तो हर तरह से एक एक काम हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं, और हम लोग तो किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, हर तरह से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो आज मीटिंग हुई है, सभा स्थल धनिकलाल मंडल उच्च विद्यालय, यहाँ पर जो हो रहा पिपरौन में, अब इसके अलावे यहाँ पर एक एक तरह से काम, कई पथों और पुलों का निर्माण कराया गया, बिजली के क्षेत्र में भी सारा काम करवाया गया, सिंचाई सुविधा की गई है। और पंचायत सरकार भवन के बारे में हम लोगों ने सोच लिया है, तो आप तो जानते ही है ना कि उसका नाम हम ही दिए पंचायत सरकार भवन। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, अब पंचायतों में भी हम ही नाम दे दिए पंचायत सरकार भवन। तो अभी तो कम बना है, लेकिन हमने तय कर दिया कि अगले साल के अंत तक हर पंचायत सरकार भवन का पूरा निर्माण कर दिया जाएगा। तो एक एक काम हम कर रहे हैं। तो आपको संक्षेप में हम बताए हैं, इतना तो है कि हम बराबर आते ही रहे हैं, तो जब भी कोई और की दिक्कत होगी तो उसके लिए भी हम करते रहेंगे। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से अनुरोध करते आए हैं कि जो लोग भी चुनाव लड़ने आए, उसको कुछ पता है जी? कुछ पता नहीं है एक एक चीज के बारे में। इसलिए जो कुछ भी है यहीं पर है। तो हम तो यही आपको कहेंगे कि हम लोगों के उम्मीदवार को जिताइए, रामप्रीत मंडल जी को। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाएं। और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का विकास होगा, और बिहार में जो भी कमी रहेगी वो भी पूरा करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के
एकजुट होकर के आप सब लोग पूरे तौर पर कर लीजिए। तो यही हमारा आग्रह है कि भाई रामप्रीत मंडल जी को जिताइएगा ना। हाथ उठा के बताव, हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा हैं? तब बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इनको देखिए, आप जिताइएगा इसलिए इनको हम आज ही दे देते हैं। तो आप लोगों ने आश्वस्त किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब हम सब लोग मिलकर आपकी सेवा तो करेंगे ही, तो आपने जो किया है भारी बहुमत से इनको जिताइएगा, यही मुझको पूरी उम्मीद है। आपने हाथ उठा करके किया है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।